एक और न्यूमेरिकल जो कि 2019 में आया हुआ है, स्क्रीन पर देखें, a 50 gram bullet is fired into a 10 kg wooden block that is suspended by a long cord. यहाँ सिचुएशन को समझना है हमें कहा गया एक बुलेट है और दूसरी चीज़ है हमारे पास वुडन ब्लॉक, लकड़ी का बना हुआ ब्लॉक। दो बॉडीज हैं और जब हम दो बॉडीज की बात करते हैं तो वहां पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या एनर्जी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। यहां बुलेट का मास 50 ग्राम और वुडन ब्लॉक का मास 10 किलोग्राम दिया गया है। सिंपली डिवाइड कर दूंगा तो ये 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया। 0.05 kg हमारे पास मास ऑफ बुलेट दिया गया। आगे कहा गया वुडन ब्लॉक जिसका मास है 10 kg 10 किलोग्राम। कहानी कुछ इस तरह की है कि बुलेट फायर की गई है किसी गन से और वो बुलेट जा रही है कहां पर, वुडन ब्लॉक पर हिट करने, और वो ब्लॉक एक लॉन्ग कॉर्ड के साथ सस्पेंड कर रहा है, लटक रहा है, हैंग कर रहा है। तो हम एक वो सिनेरियो बना लेते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ये हमारे पास है M2। लेट्स से कि ये बुलेट जो फायर की गई तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ये है हमारे पास M1। आगे कहा गया सो दैट इट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम, यानी जैसे ही बुलेट उस जाकर इस ब्लॉक को हिट करेगी, इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी और फिर उसके बाद ये ब्लॉक क्योंकि एक लॉन्ग कॉर्ड के साथ सस्पेंड कर रहा है तो ये क्या होगा, एज अ पेंडुलम बिहेव करेगा। और आपको पता है कि पेंडुलम का मतलब क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है। तो लेट्स से कि ब्लॉक जो है वो आपके पास यहां पर आ गया, ये हमारे पास वही ब्लॉक है जिसका मास M2 था। अच्छा, अब गौर करें जरा, ब्लॉक जैसे ही मेन पोजीशन जहां पर वो पहले स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत में था, रुकी हुई हालत में था, जब ये बुलेट इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, लेट्स से कि ये बुलेट मौजूद है जो इसके अंदर अब आ गई है, वो इस ब्लॉक को भी अब क्या करेगी, ऐसे पेंडुलम की तरह मूव करवाएगी। जब बुलेट इसके अंदर आ गई तो इसका मास बुलेट का भी अब यहाँ पर दोनों का मास एग्जिस्ट कर रहा है वुडन ब्लॉक में, यानी बुलेट का मास भी मौजूद है और ब्लॉक का मास भी मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड, जैसे ही ये ब्लॉक डिस्प्लेस होगा, अपनी पोजीशन से हिलेगा, जहां पर वो मौजूद था उससे वो थोड़ा सा भी अगर मूवमेंट करेगा तो क्या होगा, सो दैट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस बाय 10 सेंटीमीटर। सिंपल आपको बताया गया कि लेट्स से कि मैं इसका सेंटर ऑफ मास जहां पर ग्रेविटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी, ये वो पॉइंट है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास पर आप देखो, जैसे ये डिस्प्लेस हुई तो ये बॉडी ऊपर चली गई और हमने इस पोजीशन पर देखा कि भाई इसने तकरीबन कितनी हाइट कवर कर ली, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। 100 से मैंने इस 10 सेंटीमीटर को डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 0.1 मीटर की हाइट। ठीक है, ये सारा वो डेटा था। आगे मजीद और देखें, कहा गया What was the speed of the bullet? What was मतलब बुलेट की वो वेलोसिटी, बुलेट की वो स्पीड जो स्ट्राइक करने से पहले थी, इसका मतलब बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी। और हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर इनिशियल वेलोसिटीज को u से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बॉडी 1 है, बुलेट की बात हो रही है, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई तो मैं लिख रहा हूं u1 और क्वेश्चन मार्क लिख लिया साथ में, ताकि पता चले ये हमें निकालने के लिए कहा गया है इनिशियल वेलोसिटी। तो ये आफ्टर द कॉलिजन इफेक्ट इंपैक्ट है और ये बिफोर द कॉलिजन है। तो आफ्टर द कॉलिजन बुलेट की वेलोसिटी, आफ्टर द कॉलिजन बुलेट की वेलोसिटी और वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी सेम
हो जाएगी क्योंकि दोनों एक ही रफ्तार से स्विंग करेंगे। तो हमें ये बात नहीं बताई गई और ये बात हमें याद रखनी है कि भाई हम फाइनल वेलोसिटीज़ को v से रिप्रेजेंट करते हैं। बॉडी 1 यानी अगर मैं बुलेट की फाइनल वेलोसिटी कहूँ तो v1, ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी कहूँ तो v2, दोनों इक्वल हो जाएंगी। और अगर इक्वल होंगी तो दोनों को मैंने v से रिप्रेजेंट कर दिया और साथ में मैं लिख रहा हूँ फाइनल वेलोसिटीज़। ठीक है, ये आपको नहीं दिया गया था, आपने देखा क्वेश्चन में ये बात नहीं बोली गई, लेकिन ये बात हमें खुद समझनी है। और ये न्यूमेरिकल इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ आप रट्टा नहीं लगा सकते, इसे हम समझ कर ही कर सकते हैं। आते हैं कैलकुलेशन की तरफ, तो मैं सिंपली हेडिंग डाल रहा हूँ कैलकुलेशन। कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं इस न्यूमेरिकल को? तो मैंने जैसे आपको बताया था, जहाँ पर दो बॉडीज़ के दरमियान कोलिजन की बात होती है वहाँ हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ अब हमारे पास क्या क्या सारी चीज़ें जो मौजूद हैं वो सब इस पे पुट करना शुरू कर दें। बॉडी 1 m1 देखिए मैंने लिखा हुआ है 0.05 kg, तो मैं लिख रहा हूँ 0.05 kg हमें बुलेट का मास दिया गया है। U1 निकालना है, तो मैं U1 को कुछ नहीं कर सकता एज इट इज़। मास 2 जो कि ब्लॉक का मास है 10 kg दिया गया, मैंने लिख दिया यहाँ पर 10। U2 और U का मतलब होता है इनिशियल, ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी जब बुलेट उस पर स्ट्राइक नहीं करेगी उस वक्त वो कैसे था, उसकी वेलोसिटी रफ्तार थी नहीं थी ना। क्यों? क्योंकि वो रुका हुआ था और अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो यहाँ पर आप साथ में ये भी लिख दो कि U2 हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। और यहाँ मैं लिख लेता हूँ क्योंकि एट रेस्ट है, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब देखें ज़रा, तो मैंने U2 की जगह रख लिया 0 और M1 दोबारा से वही बुलेट का मास 0.05, वेलोसिटी V1 V2 फाइनल वेलोसिटीज दोनों की सेम होंगी, इसलिए मैं दोनों की जगह पर V1 की जगह पर भी V रखूंगा और फिर V2 की जगह पर भी। M2 हमारे पास क्योंकि ब्लॉक का मास मौजूद है 10 kg और इसके लिए भी वेलोसिटी V हो गई, ठीक है। चलिए अब 0.05 का हम कुछ नहीं कर सकते, फिलहाल हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और फिर यहाँ पर V, ठीक है। तो हमारे पास आफ्टर एडिशन ऑफ दोनों का जब हम मास ऐड करेंगे 0.05 बुलेट का है और जो ब्लॉक का मास है वो 10 है, दोनों को ऐड करने पे हमारे पास रिजल्ट आ गया 10.05 V। अब उसके बाद मजीद क्योंकि हमें U1 निकालना है तो U1 को मैंने यहीं पर रहने दिया, 0.05 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर 10.05 के साथ डिवाइड हो जाएगा 0.05 के साथ। V मौजूद था 201 V। अब क्या ये फाइनल रिजल्ट है? नहीं, क्योंकि V की वैल्यू जब तक नहीं आ जाती तो हमारे पास U1 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये हुआ, इसे मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। यानी V निकालने के लिए हम सोचेंगे कि V के लिए हमें क्या करना है, तो मैं यहाँ करा देता हूँ, ठीक है। पेंडुलम की तरह जब ब्लॉक स्विंग कर रहा है तो वहाँ एनर्जी का चेंज आता है और हमें पता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ज़मीन के करीब हो तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और वो जैसे ही किसी हाइट पर चला जाता है तो उस पर ग्रेविटी लगना एक्ट करना शुरू कर देती है, तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी कम होकर पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देती है, वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें एनर्जी के दरमियान कन्वर्जन हुई है। तो मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी का क्यों हुआ? क्योंकि ये ब्लॉक मीन पोजीशन यानी अर्थ के करीब था और अब वो एक हाइट पर चला गया तो काइनेटिक एनर्जी कम होती चली गई और वो एनर्जी काइनेटिक वाली वो कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है।
तो अब रिलेशन हमें याद होने चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर आप लोगों को याद हो 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। इसी फॉर्मूले को मैं यूज़ करने वाला हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने लिखा भाई 1/2। अब क्योंकि बुलेट और ब्लॉक दोनों के मासेस मौजूद एक साथ हो गए, जब वो पेंडुलम की तरह बिहेव करने लगा, तो मैंने काइनेटिक एनर्जी के मास में दोनों के मासेस लिख लिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि मासेस एक साथ हो गए तो m1 + m2 और वेलोसिटी v है, देखें स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh, तो मास हमारे पास वही दोबारा से m1 + m2 हो जाएगा और gh आ जाएगा। अब यहाँ गौर करें कि m1 + m2 और m1 + m2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से अगर आपको v की वैल्यू चाहिए है तो v² को मैंने यहीं पर रहने दिया, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई 2gh। और फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, यानी जो फॉर्मूला बन के आ रहा है, वो स्क्वायर रूट अप्लाई करने पे यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा स्क्वायर, और यहाँ पर रह जाएगा। और फिर उसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं 9.8 जो कि कांस्टेंट है। हाइट हमारे पास मौजूद थी 0.1, क्वेश्चन में दी गई है, तो 0.1 यहाँ से सॉल्व करने पे आपको जो आंसर मिलेगा 1.4 मीटर पर सेकेंड। और यही वेलोसिटी जो कि v है वो हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलिए हम यहाँ पर इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, और अब मैं लिख रहा हूँ पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो कि हमारे पास u1 किसके बराबर था 201 v के, तो मैंने 201 और v की जगह पर रख लिया 1.4 और यहाँ पर आ गया 1.4, 281.4 मीटर पर सेकंड। ओके जी, चलें मुझे दें इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।